जय हिंद साथियों, आप सभी को अपने ही प्यारे YouTube चैनल डीसी क्लासेस पर स्वागत है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 2025 के तैयारी में अब आप व्यस्त होंगे। क्योंकि 2024 का एग्जाम खत्म हुआ, अब 2025 में देने वाले विद्यार्थी जो है अपने अपने तैयारी में लग गए होंगे। तो आज हम क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए हिंदी वर्णिका दही वाली मगम्मा का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो कि अक्सर यहां से एग्जाम में आपसे पूछा जाता है प्रश्न। इससे पहले दही वाली मगम्मा चैप्टर का हमने आप सबों विद्यार्थियों के लिए पूरे इसका सारांश यानी दही वाली मगम्मा का पूरा अर्थ और जितना भी सब्जेक्टिव प्रश्न है जो अक्सर एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, वो सारे प्रश्न को और सारे दही वाली मगम्मा के अर्थ को 2 वीडियो में हमने आप सबों के लिए डीसी क्लासेस चैनल पे अपलोड कर दिया। तो आप नहीं देखे हैं तो पहले इस कहानी के आप सारांश को देखिए, उसके बाद जो है आपको सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट हम लोग करते हैं। ऐसे आप वर्णिका के इस कहानी को आप सुने होंगे, दही वाली मगम्मा। तो बिल्कुल आप सबों से ये प्रश्न बनेगा, और अगर आप नहीं देखे होंगे, इसका सारांश या अर्थ नहीं सुने होंगे तो आपसे नहीं बनेगा। थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन आप एक बार जाके वहां देख लेना, पूरा जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है आप सबके लिए, वो कहा गया कि दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है। दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जरा आप लोग बताइए, है ना। तो दही वाली मगम्मा का लेखक या कहानीकार आपसे पूछा जाता है तो वो है कौन, वेंकटेश अयंगार, है ना, सॉरी श्रीनिवास, है ना, या वेंकटेश अयंगार भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका पूरा ही नाम था, है ना। तो दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है, श्रीनिवास जी हैं। आगे प्रश्न आपसे किया गया कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। तो श्रीनिवास का पूरा नाम जो था, जो अभी मैंने आप सबको बताया था, श्रीनिवास का पूरा नाम वेंकटेश अयंगार था। क्या था, वेंकटेश अयंगार, है ना। तो आपको याद रखना है, ये सब प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़िए, तो श्रीनिवास का जन्म कब और कहां हुआ था। श्रीनिवास का जन्म कब और कहां हुआ था, तो 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार के कर्नाटक में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इसी तरह से अगले प्रश्न की बात करेंगे, तो आपसे पूछा गया कि श्रीनिवास जी किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार थे, है ना। श्रीनिवास जो है वो किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़ साहित्य। आप अर्थ एक बार सुनिएगा, पढ़िएगा, तब आपको सारा प्रश्न क्लियर हो जाएगा। यानी श्रीनिवास जी किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़ साहित्य, है ना। चलो आगे बढ़े, तो पूछा गया आपसे कि श्रीनिवास ने दही वाली मगम्मा को किस साहित्य में लिखा था। श्रीनिवास जी जो है वो दही वाली मगम्मा को किस साहित्य में लिखा था या लिखने का काम किए थे, तो वो था कन्नड़ साहित्य, है ना। यानी कि दही वाली मगम्मा कहानी को श्रीनिवास कन्नड़ साहित्य में लिखने का क्या किए थे, काम किए थे। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपसे कहा गया कि दही वाली मगम्मा का अनुवाद किसने किया था। दही वाली मगम्मा जो था वो कन्नड़, है ना, कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, लेकिन हम लोग हिंदी भाषा में इसको पढ़ते हैं। तो ऐसा कन्नड़ से हिंदी रूपांतरण करने का काम कौन किए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आर नारायण।
यानी कि दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किसने किया? तो आपको याद रखना होगा B.R. नारायण। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? श्रीनिवास को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानपीठ। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ। आगे हम लोग बात करेंगे तो आगे आपसे प्रश्न कहा गया कि दही वाली मगम्मा कहानी किससे ली गई है? दही वाली मगम्मा कहानी जो है वो किससे लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से। मौका हम लास्ट में आपको देंगे, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, एक ही बार में सारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि मगम्मा क्या बेचती थी? तो आप सारांश, अगर आप सारांश सुने हुए रहते सारे विद्यार्थी, है ना, या जो विद्यार्थी पढ़ लिए होंगे ये सारांश को या कहानी को, तो बिल्कुल आपको आसान लगेगा ये सब प्रश्न, है ना। मगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। इसका राइट आंसर दही हो जाएगा। अगला प्रश्न, महीनों के बाद पैसे लेने की प्रक्रिया कन्नड़ में, है ना, क्या कहलाती है? महीनों के बाद पैसे लेने की प्रक्रिया कन्नड़ में क्या कहलाती है? तो इसको हम लोग बारी बोलते हैं। यानी कि दही वाली मगम्मा, यानी मगम्मा जो थी वो अपने माथे पर लेकर वेंकटपुर गांव से 3 किलोमीटर दूर, है ना, 3 मील दूर जो है वो बेंगलुरु शहर में दही बेचने जाया करती थी। और वहां उनको दही के बदले वहां के लोग इनको महीने में एक बार पैसे देते थे। तो उस चीज को महीने में एक बार पैसे देने की प्रक्रिया जो है कन्नड़ में कहलाती है बारी। क्या कहलाती है? बारी। आगे बढ़ेंगे। मगम्मा किस गांव की रहने वाली थी? मगम्मा किस गांव के रहने वाली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेंकटपुर। किस गांव की? वेंकटपुर, जो अबलूर के पास में पड़ता था। आगे देखिए, वेंकटपुर कहाँ था? तो अबलूर के पास था। अबलूर जगह का नाम है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मगम्मा दही कहाँ बेचती थी? तो बेंगलुरु शहर में। कहाँ? बेंगलुरु शहर में, जो मगम्मा के गांव से 3 मील दूर था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मगम्मा के बहू का नाम क्या था? नजम्मा। मगम्मा के बहू का नाम क्या था? नजम्मा। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, मगम्मा और बहू के बीच किस चीज की लड़ाई थी? है ना, चलिए मगम्मा और बहू के बीच किस चीज की लड़ाई रहती थी? तो स्वतंत्रता की, है ना, स्वतंत्रता की। मगम्मा चाहती थी कि जो है हमारा बेटा हमारी तरफ हमारे मन से करे, लेकिन नजम्मा चाहती थी कि हमारा पति जो है हमारे बस में रहे। इसीलिए मगम्मा और बहू के बीच किस चीज की लड़ाई थी? तो स्वतंत्रता की लड़ाई थी। आगे देखिए, रास्ते में कुआं का नाम क्या था? तो रास्ते में जो कुआं था उसका नाम था अमराई का कुआं। अमराई का कुआं। अगला प्रश्न, मगम्मा के गांव के जुआरी आदमी का नाम क्या था? मगम्मा के गांव के जुआरी आदमी का नाम क्या था? तो रगम्पा। क्या नाम था? रगम्पा, है ना, याद रखिएगा। और लास्ट प्रश्न है, मगम्मा का विवाद बहू के साथ किस बात को लेकर हुई थी? मगम्मा का विवाद जो है बहू के साथ किस बात को लेकर हुई थी? तो पोते को लेकर, क्योंकि मगम्मा अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। और एक दिन की बात है कि मगम्मा जब दही बेचकर अपने घर वापस लौटी तो देखी कि नजम्मा उसकी बहू जो है अपने बेटे को पीट रही थी, है ना। और इतना ही में मगम्मा अपने बहू को नजम्मा को बोली, क्यों रे राक्षसी, इतने छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है ना। इस बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद क्या हो गया था? बढ़ गया था। तो आपको याद रखना है कि मगम्मा का विवाद बहू के साथ किस बात को लेकर हुई? तो पोते को लेकर, है ना। इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो आप सबों के लिए जो है हम लेकर आते रहेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज आप चैनल को, है ना, सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए ताकि बच्चे लाभ उठा सके, है ना। और इसी तरह से फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे दूसरा
वर्णिका का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है ढहते विश्वास। एकदम सरल भाषा में आप सबको बताएंगे इसका अर्थ, क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ये सारे चीज हम लेकर आएंगे जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।